नमस्कार। कैसे हैं आप? पिछले कई सालों से खुशहाल चल रहे पंजाब में एकाएक आतंकवाद ने करवट ली है। अभी हाल के दिनों में अमृतपाल सिंह नामक एक अतिवादी ने थाने को अपने कब्जे में ले लिया। अपने अतिवादी उग्रवादी लोगों को छुड़वा लिया उसी थाने से, और केजरी के भगवंत मान की सरकार मुंह ताकती रही। सिर्फ मुंह नहीं ताकती रही, इतनी बड़ी मामले को जिसमें थाने को कब्जे में ले लिया गया था, उस समय केजरी भगवंत मान के साथ उद्धव ठाकरे के दरबार में थे। और जब यह सवाल किया गया भगवंत मान से, तो केजरी ने उन्हें उठ जाने का इशारा कर दिया। लगातार पंजाब आतंकवाद के मुंह में समाता जा रहा है। पंजाब चुनाव में से पहले इस ओर इशारा केजरीवाल के मित्र रहे, उनके राजनीतिक सहयोगी रहे कवि कुमार विश्वास ने कहा कि केजरीवाल खालिस्तानी उग्रवादियों के इशारे पर काम कर रहा है और मैं केजरी को चुनौती देता हूं कि यदि हिम्मत है तो वो खालिस्तानी आतंकवादियों का विरोध करे। लेकिन केजरीवाल ने यह नहीं किया। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से भिंडरवाला गैंग, भिंडरवाला से प्रभावित आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गया है और एकाएक एक अमृतपाल का नाम सामने आया। मात्र 29 साल के इस अमृतपाल ने ऐसे लगा कि पूरे पंजाब को अपने चपेट में ले लिया है। कुछ महीने पहले तक इस अमृतपाल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। कमाल की बात यह है कि इस अमृतपाल ने जो संगठन बनाया है, उस संगठन को दीप सिद्धू चला रहा था। और ये दीप सिद्धू जो वारिस पंजाब दा संगठन चला रहा था, उसका एकाएक सरगना, उस पर एकाएक कब्जा इस अमृतपाल ने कर लिया। यही देश की खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत गंभीर पिन पॉइंट लगने लगा। और ऐसे में आईबी और रॉ ने अमृतपाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमृतपाल के साथ रॉ और आईबी ने उसकी जड़ उखाड़ने की पूरी तैयारी जब की, तो राजनीतिक सफेद पोशों की करतूत दिखने लगे। पंजाब और पंजाब के बाहर रॉ ने अपना एक्शन तेज किया। 130 लोगों की लिस्ट तैयार की, तो पता चला कि 29 साल के एक लौंडे अमृतपाल का कैसे महिमा मंडन किया गया। रॉ के साथ आईबी ने देश के अंदर इस बात की जानकारी इकट्ठा कर ली है कि कैसे अमृतपाल जैसे 2 कौड़ी के सड़क छाप गुंडे को आतंकवादी के रूप में पोषित किया गया। भिंडरवाला भी ऐसे ही तैयार किया गया था। अमृतपाल को जब यह पूछा गया कि आप भिंडरवाला की तरह दिखते हैं, तो उसने कहा कि मैं उनके पांव के धूली के बराबर भी नहीं हूं। ये बताता है कि भिंडरवाले का महिमा मंडन कैसे पंजाब में शुरू हुआ है। अपने आव भाव और बॉडी लैंग्वेज से भिंडरवाला की तरह दिखने वाला अमृतपाल सिंह के बारे में दीप सिद्धू के भाई ने कहा कि इसने एकाएक इस पर कब्जा कर लिया है, ये वारिस पंजाब दा संगठन पे, जबकि दीप सिद्धू इसे पसंद नहीं करता था। सोचिए उस दीप सिद्धू की हैसियत कितनी थी। 2022 के 26 जनवरी को दीप सिद्धू ने लाल किले पर उत्पात मचाया था किसान आंदोलन के नाम पर, और कुछ ही दिनों बाद 15 फरवरी 2022 को दीप सिद्धू एक एक्सीडेंट में रहस्यमयी तरीके से मारा जाता है। आईबी और रॉ इसी रहस्य को सुलझाने में लगी है कि क्या पंजाब के राजनीतिक संरक्षकों ने जानबूझकर दीप सिद्धू को निपटाया और अमृतपाल को अपने गुर्गे के रूप में पैदा किया, जानबूझकर उससे पुलिस को डराते हुए दिखाया गया ताकि एकाएक उसे आतंकवादी बनाया जा सके। कहते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को पंजाब में दबाने के लिए भिंडरवाला को पोषित किया था। बाद में उसी भिंडरवाला को जब श्रीमती गांधी ने दिल्ली बुलाया बातचीत करने के लिए, तो भिंडरवाला ने कहा कि मैं
अपने स्टेट का मालिक हूं। भारत की प्रधानमंत्री को यदि मुझसे बात करनी है तो उन्हें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आना पड़ेगा। भिंडरवाला ने कब्जा कर लिया था अमृतसर स्वर्ण मंदिर को। उसी तरीके से अमृतपाल भी अब उसी एक्शन में है। इसका नाम अमृतपाल कैसे पड़ा, कैसे दीप सिद्धू के संगठन पर इसने अपना कब्जा जमाया, कैसे एक सड़क छाप गुंडे को आतंकवादी बनाया गया, इस तमाम चीज़ों को आईबी और रॉ ने एकदम से पुख्ता करना शुरू कर दिया है। वो पूरा मनी ट्रेल आईबी और रॉ ने तलाश लिया है। जानकारी के मुताबिक यूरोप और कनाडा से जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है पंजाब चुनाव में उस पर खर्च किया गया है और इसीलिए कुमार विश्वास का वह संदेह ताकतवर होता जा रहा है कि जब पंजाब आतंकवाद की चपेट में है तो केजरी भगवंत मान को लेकर के कभी मुंबई और कभी दिल्ली में रहता है। सिसोदिया के गिरफ्तारी के समय में भी भगवंत मान दिल्ली में थे और पंजाब दहल रहा था। तो क्या जानबूझकर पंजाब की तबाही चाही जा रही है? लगातार केजरी पर आरोप लगता है कि वो बॉर्डर स्टेट पर अपनी नजरें क्यों जमाए हुए हैं। केजरी पर यह आरोप उनके मित्र कुमार विश्वास ने भी लगाया था, यह कहते हुए कि केजरी पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। बकौल कुमार विश्वास जब उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई गैर सिख कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो उन्होंने कहा कि मैं यह भी काम कर लूँगा, पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा या स्वतंत्र देश का पहला मुख्यमंत्री बनूंगा, पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ऐसे समय में दिखने लगता है कि खालिस्तान मामला जो 2019 में पहली बार सुगबुगाया था, आज़ादी के समय कुछ अतिवादी सिखों ने अलग स्टेट की मांग की थी, उसके बाद आज़ाद भारत में सिखों के बहुमूल्य योगदान के कारण ये मामला दब गया। इंदिरा काल में ये फिर एक्टिव हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए खालिस्तान आंदोलन को प्रश्रय दिया था, भिंडरवाला को प्रश्रय दिया था, जो उनकी जान पर भारी पड़ गया और इस देश को अपनी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को खोना पड़ा। क्या केजरी के दौर में फिर वही गलती दोहराई जा रही है? अमृतपाल जैसे चिरकुट टाइप के गुंडे को इतना बड़ा आतंकी कैसे बना दिया गया? कुछ दिन पहले 2022 में ठीक एक साल पहले तक जिस अमृतपाल का कोई वजूद नहीं था, एकाएक इसकी सक्रियता क्यों हुई? आईबी और रॉ ने वहीं से चीज़ें तलाशनी शुरू की थी तो बहुत कुछ रहस्य खुल कर आ गया है कि कैसे अमृतपाल को जड़ से उखाड़ दिया जाए और उसके सरगना को भी निपटा दिया जाए। तो क्या आईबी और रॉ इस बात की जानकारी हासिल कर ली है कि अमृतपाल का सरगना असली कौन है, कौन पोषित कर रहा है? क्या पंजाब में इस भय से, असली अपराधी की पहचान के भय से पंजाब में कोई उत्पात हो सकता है? इसीलिए रॉ और आईबी बड़े संयम से काम ले रही है। पूरी अमित शाह और अजित डोभाल की टीम बेहद सक्रियता के साथ एक्शन में है। यही कारण है कि पंजाब में खालिस्तान के नाम पर एक नए खलनायक को पैदा करने का खेल अब धीरे धीरे खुल गया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।